नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आज हवाई जहाज़ की, जेट एयरवेज़ की। काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं रिसेंटली, क्योंकि ये स्टॉक न्यूज़ में है। न्यूज़ क्या है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं वो भी बताएंगे। और ये जो मूवमेंट आया है इसमें इतना बड़ा सा 12-13 रुपये से अभी ये 40-42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 3-3.5 गुना हो चुका है। तो क्या अभी भी कुछ जूस बचा हुआ है? क्या हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर ये भी एक फंसाने वाली चाल है? एक्सप्लेन करेंगे। पहले कहानी समझ लीजिए। देखिए, एक कंपनी है जेट एयरवेज, हवाई जहाज़ उड़ाती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी कर्जा ली, कर्जा चुका नहीं पाई, डेट ट्रैप में फंस गई, बर्बाद हो गई, सारे ऑपरेशंस बंद हो गए, जो लोग जॉब करते थे उनकी नौकरी छूट गई, कहानी ख़त्म हो गई इनकी। अब इनको कहाँ पर जाना था? माननीय कोर्ट में, और ये एनसीएलटी में जाना था। वो भी एक तरीके का कोर्ट ही होता है, कंपनियों का वहाँ पर निदान होता है जो भी उनको समस्या होती है। अब समस्या क्या थी वो हमको सबको पता है, डेट ट्रैप में फंस गई। अब इनके जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स मतलब जो बैंकों ने इनको पैसा दिया है, वो कंपनियों की चीज़ों को बेचते हैं। अब वो जब बिकी तो यहाँ पर दो लोग सामने आए, कंसोर्टियम, मतलब एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उन्हीं को समझ लीजिए। पहले तो काल रॉक कैपिटल एक कंपनी है ये, ठीक है। कैपिटल मतलब स्टॉक मार्केट में ये जो कंपनियां कर जाती हैं, मतलब कि मतलब जो कंपनियां बंद हो जाती हैं उनको मतलब खरीदने बेचने का काम ये करते हैं। और देखो, जिनको जिस चीज़ में वैल्यू दिखती है, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां काफ़ी सारी होती हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर्स में डील करती हैं। तो उसी हिसाब से आपको समझिए कि एयरलाइन सेक्टर में इनको थोड़ा इंटरेस्ट रहा होगा, इसलिए ये इसमें आए। उसके बाद मुरारी जलान, ये एक मतलब इनकी भी एक कंपनी है। तो ये दोनों लोग मिलकर बिड जीत चुके हैं जेट एयरवेज की। अब ये बिड क्या होती है पहले समझिए। बोली लगती है कि बैंक्स कहते हैं भैया हम इनको 1,000 करोड़ का लोन दिए हैं, हमें आप 500 करोड़ भी चुका देंगे क्या? तो लोग सामने आते हैं कि चलो हम 300 करोड़ दे देंगे, हम 350 करोड़ दे देंगे, इस तरीके से। तो बिल्कुल यही सिनारियो समझिए। मैं जो भी डेटा बता रहा हूँ वो रफ फिगर्स हैं, कोई मतलब मैं उसको कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। इनके ऊपर कर्जा बहुत बड़ा था। अब मैंने आपको कहानी बता दी, जो भी हो गया। अभी ये कह रहे हैं कि देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कहा जा रहा है ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी एंड लेगेसी ऑफ द एयरलाइन। अब जेट एयरवेज की अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो एक समय ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। इनके जो मालिक साहब हैं वो भारत के ही नहीं मतलब आप समझिए फोर्ब्स की लिस्ट में 75 नंबर पे आते थे। ये आलम था एक समय। और अभी क्या कहानी है हमारे सामने है, बड़े बड़े लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है, टॉप मैनेजमेंट की ऐसी तैसी हो चुकी है। अब हमारे सामने एक दूसरी कहानी बन के आ रही है कि कंपनी जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां उनको मतलब इनको लाएंगी, इनमें पैसा लगाएंगी, इनको फिर से उड़ाने की बात भी चल रही है। क्या सिचुएशन बनेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चीज़ें सब डेडलाइन पे चल रही हैं। अक्टूबर 20-22 को शायद इनकी डेडलाइन कंप्लीट हो रही है। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब आते हैं स्टॉक प्राइस पे, ठीक है, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। आप देखिए, कोरोना लो इनका अगर आप देखेंगे 13 रुपये के आसपास का है, ठीक। 13 रुपये के आसपास का लो बना, और उसके बाद अभी देखिए ये लगभग 40 पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 3 गुना हो चुका है स्टॉक। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो 3 गुना हो चुके हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स की इतनी हिम्मत नहीं है जो 3 गुना हो जाएं, ठीक। ये होती है एक स्टॉक में, मतलब जब मैनिपुलेशन होता है उसकी मतलब गुंजाइश। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ जब अपर सर्किट लगा क्या कोई ले पाया? क्या लोअर सर्किट लगा कोई बेच पाया? क्या? तो आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ गेम चल रहा है? ये गेम आपको समझ में आ रहा है? फिर अभी देखिए यहाँ पर गेम क्या चालू है। अपर सर्किट 2 दिन से जो मतलब यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, और ये न्यूज़ अभी आ रही है हमारे सामने। ये लेटेस्ट जो मैंने आपको आंकड़े दिए, डेटा समझाया, ये जो आर्टिकल मैंने आपको समझाया ये लेटेस्ट आर्टिकल है। और पिछले 5-6 दिन से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो अभी भी अगर आपको संदेह है कि अंदर के लोगों को बातें नहीं पता रहती हैं या ऑपरेटर्स को बातें नहीं पता होती हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम जाल में हो। अब यहाँ से क्या पैसा कमाया जा सकता है क्या? देखो, पहली चीज़, अगर अगर ऐसे स्टॉक्स में आपको घुसने का मन करता है या चुल मचती है, तो समझा करो जो पैसा डाल रहे हो वो ख़त्म कहानी है उसकी। वो या तो 2-4 गुना हो जाए तब निकालो, और 10-20-50% ऊपर नीचे में आपको मतलब आपके कान में जू नहीं लगनी चाहिए। क्या जेट एयरवेज 50% नीचे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपको? अरे होगा यार, हम तो डाले थे 200% के लिए, 50% गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है? अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है
तो घुस जाना। बाकी अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक स्टॉक की क्वालिटी आप ऐसे नाप सकते हो, जांच सकते हो, परख सकते हो कि वो आईपीओ से ले करके अभी तक की परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही है। और आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो आईपीओ में जितना पैसा पाए उतना पैसा इनका मार्केट कैप कभी दोबारा हो ही नहीं पाया। आप समझिएगा, इतनी भयंकर कहानी है। आईपीओ लगभग 1100 रुपये के आसपास आया था इनका, और आप देखेंगे अगर कहानी, तो कहानी बड़ी ख़तरनाक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मंथली कैंडल मैंने लगाई हुई है, आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। ये देखिए 2002 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इनकी। हाँ, 1 जनवरी 2008, मतलब डेटा ही नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ 2008 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। तो वहाँ देखिए 1100 के आसपास इनका प्राइस था, थोड़ा नीचे हुआ और भयंकर गिरावट हुई, और उसके बाद ये प्राइस वो कभी टच नहीं कर पाए। अभी आपको हमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आया है, 3 गुना हो चुका है स्टॉक। अभी आपको क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आप हमसे क्वेरी पूछो, उससे अच्छा है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपके दिल से क्या गवाही आ रही है आप वो बताना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको कोई फंसाने के लिए इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है तो आप ले सकते हो इतने ऊपर के लेवल पे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो यार आपको अपने प्रॉफिट की समझ होनी चाहिए कि जैसे कि भैया हम तो बड़ी छोटी बात करते हैं महीने के 2% की। अगर आप उस छोटी बात से इत्तेफाक नहीं रखते या यकीन नहीं करना चाहते तो आप बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है। सारी सिचुएशन इस बाज़ार में हमारे और आपके मतलब सहमति से ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपको मतलब डंडे मार के स्टॉक बोल रहा है खरीदो या फिर बोल रहा है बेचो। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सर्किट लगने लगा तो आप खरीद नहीं पा रहे हो, फिर सर्किट लगने लगा आप बेच नहीं पा रहे हो। ये इस बाज़ार की खूबी है और उस खूबी का आपको मतलब होता है ना, सम्मान कीजिए इस बाज़ार की खूबी का। मैं किसी को कोई इसमें सलाह नहीं देना चाहता, और सलाह किसी भी स्टॉक में किसी को देनी नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल सलाह अगर जो लोग फॉलो ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको कभी भी ऐसे स्टॉक्स में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है जो आईपीओ से लेकर आज तक कभी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ना बना पाए हों, जिनके ऑपरेशंस की ऐसी तैसी हुई पड़ी हो। और अगर आपको मैं डेटा दिखाना चाहूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, 637 रुपये माइनस में इनकी बुक वैल्यू है। मतलब आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो आपके ऊपर 637 रुपये का कर्जा आ जा रहा है, बस इतना समझ लीजिए। आप 40 रुपये दे रहे हो अपने ऊपर 650 रुपये का कर्जा लेने के लिए। ये हो गई एक मतलब ये आपको लगेगा ये तो नॉन प्रैक्टिकल बात है यार, स्टॉक ऊपर नीचे गया हमारा फ़ायदा नुकसान हो जाएगा, हमको कौन सा कर्जा। देखो अगर आज कंपनी डीलिस्ट हो और आपको एक शेयर की वैल्यू अगर आपको दी जाए तो आपकी जेब से 637 रुपये इनको देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई एक जनरल सेंस में बात। अब इस चीज़ को आप इग्नोर करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। बात रही ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग यार देखो अपने हिसाब से बिजनेस है, उस बिजनेस को आपको समझना होगा, संभालना होगा। अगर यहाँ पर मुझे एंट्री एग्जिट में आज़ादी मिलती तो मैं आपको बिल्कुल सलाह देता कि आप एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस यहाँ रखो, अगर जाता है ऊपर तो एंजॉय कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगने लगा, एग्जिट का चारा ही नहीं मिलेगा, और फिर 40 वाला 20 कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आंख पलक झपकते ही 10-15 दिनों में ये सारी कहानी बन जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मेरी सलाह है कोई भी ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। अगर हमारे पास निकलने और घुसने की आज़ादी होती तो हम आपको बिल्कुल ट्रांजैक्शन करने की सलाह ज़रूर देते। ऐसे स्टॉक से सावधान रहिए, दुगना तिगुना हो गया है, बड़े बड़े स्टॉक्स इसके सामने शर्मा जाएं, इतना भयंकर ये मूव दिया है। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक करके हौसला बढ़ा सकते हो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।